सरकार की तरफ से एक नई रिसर्च सामने आई है और ये रिसर्च की है डॉक्टर देवेंद्र वर्मा, पंचानन दास और मित्र सेन ने। द यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2017, ये इसका नाम है। सन 2017 भारत का युवा वर्ग। इस रिपोर्ट में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो चिंता का सबब भी हैं, जो हमारी आंखें भी खोलती हैं, जो हमें ये भी बताती हैं कि हमारे सामने नौजवानों को लेकर चैलेंजेस क्या क्या हैं, चुनौतियां क्या क्या हैं और हम कितना जागरूक हैं उन चुनौतियों के प्रति। इस रिपोर्ट में दरअसल जो कैटेगरीज शामिल की गई हैं वो हैं, एक तो जनसंख्या को लेकर, फिर शादीशुदा लोग जो हैं और गैर शादीशुदा हैं उनकी संख्या और उनकी समस्याएं, फिर फर्टिलिटी एंड कॉन्ट्रासेप्शन, मतलब जो बच्चे पैदा करने के लिए जो माहौल कैसा है और सेहत कैसी है उससे जुड़े विषय क्या हैं, ये भी उसमें शामिल है। मोर्टेलिटी एंड नियोनेटल हेल्थ केयर, मतलब जो हमारी मृत्यु दर है, उसके अलावा जब बच्चे पैदा होते हैं उनके पैदा होने के बाद उनकी जो देखभाल है, परवरिश है, उससे जुड़े सवाल भी उसमें शामिल हैं। लिटरेसी, शिक्षा, तालीम, उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट एंड क्राइम, रोजगार के जो जुड़े हुए विषय हैं तो उससे भी दिल फरेब है। गम रोजगार के, जो रोजगार के दुख हैं या सुख हैं या संभावनाएं हैं, और साथ में क्राइम, जुर्म जो करते हैं लोग, उससे भी जुड़े हुए विषय हैं। इसमें जो एज ग्रुप लिया गया वो लिया गया 15 से लेकर 29 साल, इन्हें नौजवान माना गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सन 2011 में हमारे नौजवानों की तादाद 42 करोड़ 20 लाख थी। सन 2011 में ये तब का सेंसस था, मर्दमशुमारी थी, जनगणना थी। 42 करोड़ 20 लाख जो है संख्या, ये चीन और इंडोनेशिया को अगर मिला लें उससे भी ज्यादा बनती है, उनके नौजवानों से भी ज्यादा बनती है। जाहिर है ये जो रेस अब खड़ी हो रही है, इतनी बड़ी तादाद में नौजवान हमारे देश में हैं, आने वाले सालों में यही देश को चलाएंगे। इनकी शिक्षा कैसी है, इनकी सेहत कैसी है, इनको कैसा खाना मिलता है, क्या इनके पास नौकरी है, या देश की अर्थव्यवस्था को देखते हुए ऐसा संभव लग रहा है कि इतनी बड़ी तादाद में नौजवान लोग रोजगार की जो मार्केट है उसमें जगह पा लेंगे? जो आज हो रहा है, जिसे हम जिसकी लाठी उसकी भैंस कहते हैं, उसमें ज्यादातर नौजवान ही शामिल हैं। अगर हम अपने नौजवानों को सही तालीम नहीं दे पाएंगे या नौकरियां नहीं दे पाएंगे तो किस तरह के नागरिक वो आगे जाकर बनेंगे और किस तरह के नागरिक वो आगे जाकर इस देश को देंगे, ये भी रिपोर्ट का हिस्सा है। एक बहुत ही चिंताजनक बात जो आई है सामने, हमारे यहाँ जो सेक्स रेशियो है लड़कियों की लड़कों के मुकाबले, वो लगातार गिरती जा रही है। इसके मुताबिक सन 2011 में हर 1000 लड़कों के पीछे सिर्फ 939 लड़कियां थीं, जबकि सन 1971 की जनसंख्या जो जनगणना हुई थी, सेंसस हुआ था, उसमें यह संख्या 961 थी। 1000 लड़कों के पीछे 961 लड़कियां थीं। ये कहा जा रहा है इस रिपोर्ट में कि सन 2021 में ये संख्या और भी कम हो जाएगी, लड़के ज्यादा रहेंगे, लड़कियां और कम होती जाएंगी, 904 हो जाएगी ये संख्या। हर 1000 नौजवान पे 904 नौजवान लड़कियां। आप सुन चुके हैं कि इस रिपोर्ट में से एक जो चिंताजनक चीज निकल के आई है वो ये है कि औरतों की संख्या युवा वर्ग में कम होती जा रही है। लेकिन जो मुझे और भी कंफ्यूजिंग लगा वो ये है कि सरकार को नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत या समस्या की बात है। उनको लगता है कि ये नॉर्मल है क्योंकि महिलाएं ज़्यादा जीती हैं, उनकी लॉन्जेविटी ज़्यादा है। मुझे तो ये लॉजिक बिल्कुल समझ में नहीं आई। आपको आई हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। एक और बात जो रिपोर्ट में से निकल के आई है वो ये है कि भारत में जो आत्महत्याएं होती हैं उनमें से 33% युवा वर्ग में से हैं। इसको हम लिंक कर सकते हैं एक CSTS लोकनीति रिपोर्ट से कुछ महीने पहले जो आई थी, जिसमें बोला गया था कि 80% युवा वर्ग बहुत एंग्शियस फील करते हैं और इस एंग्जाइटी का सबसे बड़ा रीज़न है रोज़गारी या एम्प्लॉयमेंट। तो अगर सरकार सीरियस है युवा वर्ग की इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का, तो उनको रोजगारी की समस्या को भी देखना पड़ेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक अच्छा नारा है, एक अच्छी सोच भी है, लेकिन महज नारों से या महज भाषणों से ये समस्याएं खत्म होने वाली नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में, आने वाले महीनों में ऐसे कदम उठाए जाए कि लड़कियों की जनसंख्या न गिरे, और दूसरे रोजगार की जो मार्केट है वो और बढ़े। तीसरे, जो इतनी बड़ी फौज नौजवानों की हम खड़ी कर रहे हैं
वो सारे कांवड़िए ना बन जाएं, या गौ रक्षक ना बन जाएं, या हाथ में डंडा गले में भगवा पहनकर सड़कों पर ना घूमते रहें।